गंगापुर गांव में तो बिल्कुल विपरीत व्यक्तित्व वाले व्यक्ति रहते थे। सेठ सूरजमल और गरीब किसान मंगलू। सूरजमल गांव के सबसे धनी व्यक्ति थे, जिनके पास विशाल जमीनें, कई व्यवसाय और एक आलीशान हवेली थी। उनका जीवन विलासिता और ऐश्वर्य से भरा हुआ था। दूसरी ओर मंगलू एक मेहनती किसान था, जिसके पास अपनी थोड़ी सी जमीन थी और वह अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए दिन रात खेतों में काम करता था। उसका जीवन सादगी और अभाव से घिरा हुआ था, लेकिन उसके हृदय में संतोष और ईमानदारी का वास था। सूरजमल के दो बेटे थे, रवि और शेखर। रवि अपने पिता की तरह ही महत्वाकांक्षी और धन लोलुप था, जबकि शेखर का स्वभाव शांत और विचारशील था। वह अक्सर अपने पिता और भाई की धन के प्रति अत्यधिक आसक्ति को लेकर असहज महसूस करता था। वहीं मंगलू का एक बेटा था, किशन, जो अपने पिता की तरह ही परिश्रमी और नेक दिल था। किशन गांव के बच्चों को पढ़ाने में रुचि रखता था और अक्सर पंडित जी के आश्रम में जाकर ज्ञान अर्जित करता था। गांव में अक्सर सूरजमल की समृद्धि और मंगलू की गरीबी की चर्चा होती थी। सूरजमल अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे, जबकि मंगलू अपनी सीमित संसाधनों में भी खुश रहने का प्रयास करता था। एक दिन सूरजमल अपने बगीचे में बैठे हुए थे, जहां चारों ओर नौकर चाकर काम कर रहे थे। तभी उनका पुराना मित्र, शहर से लौटा हुआ जमींदार जय सिंह उनसे मिलने आया। सूरजमल, क्या हाल चाल है? सुना है तुम्हारा कारोबार खूब फल फूल रहा है। फिर सूरजमल गर्व से बोलता है, हाँ जय सिंह, भगवान की कृपा से सब ठीक है। मेरा काम दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। यह सब मेरी मेहनत और बुद्धि का फल है। यह तो अच्छी बात है, लेकिन सूरजमल, इतना धन दौलत किस काम का, अगर उसे दूसरों के साथ बांटा ना जाए? मैंने सुना है गांव में कई गरीब परिवार मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। गरीब तो हमेशा गरीब ही रहते हैं, या उनका भाग्य है। मैंने तो अपनी मेहनत से सब कमाया है। उसी समय मंगलू अपनी पत्नी शांति के साथ अपने छोटे से खेत में काम कर रहा था। धूप तेज थी और दोनों पसीने से लथपथ थे। देखो जी, इस बार ये फसल अच्छी नहीं हुई तो क्या होगा? घर में खाने के लिए भी अनाज नहीं बचा है। फिर मंगलू अपनी पत्नी को आश्वासन देते हुए कहता है, चिंता मत करो शांति, भगवान सब ठीक करेंगे। हमें अपनी मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए। लेकिन कब तक? सेठ सूरजमल के गोदाम तो अनाज से भरे पड़े हैं, लेकिन गरीबों की ओर कोई ध्यान नहीं देता। किसी के भाग्य पर दोष देना ठीक नहीं है शांति। हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ी विपदा आई। तेज बारिश और बाढ़ के कारण किसानों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई। मंगलू और अन्य गरीब किसानों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। वहीं सूरजमल की संपत्ति पर इस आपदा का कोई खास असर नहीं पड़ा। उनके पास गोदाम में अभी भी अनाज भरा हुआ था और बाढ़ के कारण अनाज की कीमतें और बढ़ गई, जिससे उन्हें और अधिक मुनाफा होने की संभावना थी। गांव के गरीब लोग मदद के लिए सूरजमल के पास गए। मंगलू भी हिम्मत करके उनके हवेली पर पहुंचा। सेठ जी, गांव में बहुत बुरा हाल है। बाढ़ ने हमारी फसलें बर्बाद कर दी है। अगर आप थोड़ी मदद कर दे तो हम आपके आभारी रहेंगे। सूरजमल क्रोधित हो जाता है और कहता है, तुम लोग हमेशा मुफ्त में सब कुछ पाना चाहते हो। मैंने इतनी मेहनत से धन कमाया है और तुम चाहते हो कि मैं उसे यूं ही लुटा दूं? जाओ अपना काम करो और भगवान भरोसे बैठो। तभी मंगलू बोलता है, सेठ जी, हम तो हमेशा मेहनत ही करते हैं, लेकिन इस बार प्रकृति ने हमारा साथ नहीं दिया।
बच्चों के पेट भरने के लिए भी कुछ नहीं है। यह तुम्हारी समस्या है, मेरी नहीं। अगर अनाज चाहिए तो बाजार में जाओ और खरीदो। मंगलू निराश होकर लौट आया। उसे सूरजमल के इस कठोर व्यवहार से बहुत दुख हुआ। गांव के अन्य गरीब लोग भी खाली हाथ लौटे। सूरजमल का छोटा बेटा शेखर अपने पिता का यह व्यवहार देखकर बहुत दुखी हुआ। उसने अपने पिता से इस बारे में बात करने की कोशिश की। पिताजी, आपने मंगलू चाचा और अन्य गरीब किसानों की मदद क्यों नहीं की? वे बहुत मुश्किल में हैं। तुम इन सब गरीबों के बारे में क्यों सोचते हो शेखर? यह सब उनका भाग्य है। हमें अपने धन और व्यवसाय पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन पिताजी, क्या हमें दूसरों के प्रति थोड़ी भी दया नहीं दिखानी चाहिए? हमारे पास तो इतना कुछ है। दया और करुणा गरीबों के लिए शोभा देती है, अमीरों के लिए नहीं। अमीर तो देने वाले होते हैं, लेने वाले नहीं। शेखर अपने पिता की इस सोच से सहमत नहीं था, लेकिन वह जानता था कि उनसे बहस करना व्यर्थ है। उधर मंगलू और गांव के अन्य गरीब लोग मिलकर इस संकट का सामना करने की कोशिश कर रहे थे। किशन ने गांव के युवाओं को संगठित किया और वे मिलकर आसपास के गांव से थोड़ी बहुत मदद जुटाने लगे। शांति ने गांव की महिलाओं को सिखाया कि कैसे जंगलों से मिलने वाली बूटियों और फलों का उपयोग करके भोजन बनाया जा सकता है। समय बीतता गया, बाढ़ का पानी उतर गया, लेकिन गांव के गरीब लोगों की मुश्किलें अभी भी कम नहीं हुई थी। उनके पास अगली फसल बोने के लिए बीज तक नहीं थे। एक दिन शेखर चुपके से अपने घर से कुछ अनाज और पैसे लेकर मंगलू के घर पहुंचा। मंगलू चाचा, यहाँ थोड़ा अनाज और कुछ पैसे हैं, इसे स्वीकार कीजिए। मुझे पता है कि आप लोग बहुत मुश्किल में हैं। मंगलू आश्चर्य से, यह क्या कर रहे हो बेटा? तुम्हारे पिता को पता चलेगा तो वह नाराज होंगे। आप चिंता मत कीजिए, मैंने किसी को नहीं बताया। कृपया इसे ले लीजिए और अपनी जरूरतें पूरी कीजिए। मंगलू की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने शेखर को आशीर्वाद दिया और कहा, भगवान उसे हमेशा खुश रखे। शेखर ने गांव के कुछ अन्य गरीब परिवारों की भी गुप्त रूप से मदद की। उसका यह कार्य उसके बड़े भाई रवि को बिल्कुल पसंद नहीं आया। तुम ये सब क्या कर रहे हो शेखर? पिताजी का सारा कमाया हुआ धन इन भिखारियों पर क्यों लुटा रहे हो? भैया, वे भिखारी नहीं हैं, वे हमारे गांव के ही लोग हैं और इस समय बहुत मुश्किल में हैं। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। मदद? यह सब नाटक है। वे तो हमेशा मुफ्त में खाना चाहते हैं। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए भैया। धन तो आता जाता रहता है, लेकिन इंसानियत सबसे बड़ी चीज है। रवि ने शेखर की बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपने पिता से उसकी शिकायत कर दी। सूरजमल यह सुनकर बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने शेखर को डांटा। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते शेखर? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि इन गरीबों से दूर रहो। यह सब तुम्हारा भोलापन है जिसका वे फायदा उठाएंगे। पिताजी, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि हम दूसरों के दुख को समझें और उनकी मदद करें। चुप रहो। अब से तुम इस सब मामलों में दखल नहीं दोगे। अपना ध्यान अपने काम पर लगाओ। शेखर दुखी होकर चुप हो गया, लेकिन उसने गरीबों की मदद करना नहीं छोड़ा। बस अब वह और भी सावधानी से यह काम करने लगा। कुछ वर्ष बीत गए। सूरजमल का कारोबार और भी बढ़ गया। उन्होंने शहर में भी कई संपत्तियां खरीद ली। रवि भी उनके साथ काम में हाथ बटाता था और दोनों मिलकर और अधिक धन कमाने में लगे रहते थे। शेखर ने पारिवारिक व्यवसाय में ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई। वह अपना ज़्यादातर समय पढ़ाई लिखाई और सामाजिक कार्यों में बिताता था। मंगलू और अन्य गरीब किसान धीरे धीरे मुश्किलों से उबरने लगे थे, लेकिन उन्हें अभी भी बहुत संघर्ष करना पड़ रहा था। किशन अब बड़ा हो गया था और उसने गांव में ही एक छोटा सा स्कूल खोल लिया था, जहां वह गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देता था। एक दिन सूरजमल के शहर वाले व्यवसाय में अचानक भारी नुकसान हुआ। एक धोखेबाज व्यापारी ने उन्हें लाखों का चूना लगा दिया।
इसके साथ ही उनकी कुछ संपत्तियों पर भी कानूनी विवाद हो गया। देखते ही देखते सूरजमल की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। रवि ने भी अपनी गलत आदतों और लापरवाही के कारण व्यवसाय में और नुकसान किया। सूरजमल बुरी तरह से टूट गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो गया। एक दिन सूरजमल अपने हवेली के बगीचे में उदास बैठे थे। तभी मंगलू उनसे मिलने आया। सेठ जी, सुना है आपका कारोबार ठीक नहीं चल रहा है। चिंता मत कीजिए, यह समय भी गुजर जाएगा। मंगलू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हें मेरी चिंता क्यों हो रही है? सेठ जी, बुरा वक्त किसी पर भी आ सकता है। हमें एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। अगर आपको किसी भी तरह की मदद चाहिए तो मुझे बताइएगा। सूरजमल को अपने पुराने व्यवहार पर बहुत शर्म आई। जिस व्यक्ति की उन्होंने कभी मदद नहीं की, वहीं आज उनकी चिंता कर रहा था। सूरजमल की आंखों में आंसू आ गए। मंगलू, तुमने मुझे आज एक बड़ा सबक सिखाया है। मैंने हमेशा धन को ही सब कुछ समझा, लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा है कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। सेठ जी, भगवान सब देखते हैं। हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। शेखर भी वहां आ गया और उसने मंगलू का धन्यवाद किया। मंगलू चाचा, आपने पिताजी को सही राह दिखाई। धीरे धीरे सूरजमल की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी, जिसमें शेखर की मेहनत और समझदारी का बड़ा योगदान था। इस मुश्किल समय ने सूरजमल के हृदय में भी परिवर्तन ला दिया। अब वे धन के साथ साथ दूसरों की मदद करने में भी विश्वास करने लगे थे। उन्होंने गांव के विकास कार्यों में भी योगदान शुरू कर दिया। रवि को भी अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उसने भी अपने पिता और भाई के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया। परिवार में अब एकता है और सहयोग का भाव था। एक दिन गांव में एक बड़ा भंडारा आयोजित किया गया, जिसमें सूरजमल ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और गरीब लोगों को भोजन कराया। मंगलू और शांति यह देखकर बहुत खुश हुए। देखो जी, कहते हैं भाग्य का पहिया घूमता रहता है। कभी कोई ऊपर होता है तो कभी कोई नीचे। असली खुशी तो दूसरों की मदद करने में ही मिलती है। हाँ शांति, तुमने सही कहा। सेठ जी को भी अब यह बात समझ में आ गई है। सूरजमल ने मंगलू के पास जाकर हाथ जोड़ा और कहा, मंगलू भाई, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें और गांव के अन्य गरीब लोगों को बहुत दुख पहुंचाया। कोई बात नहीं सेठ जी, बीती बातें भूल जानी चाहिए। अब यह सब ठीक है, यही खुशी की बात है। इस घटना के बाद सूरजमल और मंगलू के परिवारों के बीच एक नया रिश्ता बन गया, जो सम्मान और सहानुभूति पर आधारित था। सूरजमल ने समझ लिया था कि सच्चा धन दौलत नहीं, बल्कि अच्छे कर्म और मानवीय संबंध होते हैं। भाग्य का पहिया कभी भी घूम सकता है, इसलिए हमें हमेशा दूसरों के प्रति संवेदनशील और मददगार रहना चाहिए, चाहे हमारी परिस्थिति कैसी भी हो। किशन का स्कूल अब गांव में ज्ञान का प्रकाश फैला रहा था और शेखर अक्सर वहां जाकर बच्चों को पढ़ाता था। उसने अपने पिता को भी प्रेरित किया कि वे स्कूल के लिए कुछ दान दें। सूरजमल अब एक बदले हुए इंसान थे। उनका अहंकार दूर हो गया था और उनके हृदय में दूसरों के लिए भावना का भाव जाग गया था। उन्होंने अपनी संपत्ति का उपयोग गरीबों की मदद करने और गांव के विकास के लिए करना शुरू कर दिया। यह कहानी सिखाती है कि गरीबी या अमीरी जीवन की अस्थायी अवस्थाएं हैं। महत्वपूर्ण यह है कि हम हर परिस्थिति में मानवीय मूल्यों को बनाए रखें और दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा का भाव रखें। भाग्य का पहिया कभी भी घूम सकता है और अंततः हमारे कर्म ही हमारा सच्चा धन होते हैं।